गाजा पर जारी इजरायली हमलों को लेकर पाकिस्तान की सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। लोगों ने इजरायल के खिलाफ नारेबाजी की। कराची से सामने आए वीडियो में चारों तरफ केवल और केवल प्रदर्शनकारियों की भीड़ ही नजर आई। पाकिस्तान में इस्लामवादी पार्टी मजलिस वहदत ए मुस्लिमीन के समर्थकों ने गाजा पर हो रहे इजरायली हमलों के विरोध में नारेबाजी की। पाकिस्तान की आवाम ने कहा कि कोई भी धर्म इसकी इजाजत नहीं देता और गाजा में आम लोगों पर इजरायल का हमला आपराधिक कृत्य की पराकाष्ठा है। यह युद्ध अपराध है जिसे पूरी दुनिया को मिलकर रोकना होगा। इसके साथ ही पाकिस्तान के लोगों ने पूरी दुनिया से इजरायल का बॉयकॉट करने की भी मांग की। इजरायल और हमास के बीच चल रही जंग भीषण होती जा रही है, क्योंकि एक तरफ इजरायल गाजा पर पलटवार कर रहा है तो दूसरी तरफ हमास की तरफ से इजरायल के शहरों पर हमले कम नहीं हो रहे। हम आपको इजरायल से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाते हैं। हमास ने इजरायल के शहर अश्केलोन को फिर से निशाना बनाया, जिससे वहां भारी तबाही हुई। न्यूज़ 18 इंडिया ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर हालात को जानने की कोशिश की। यहाँ की तस्वीर जब हमें देखी तो हमने अपनी कार रोकी और अब भी आप न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर देखिए, यहाँ एक गाड़ी खड़ी थी। आपको बता दी ये दूसरी गाड़ी है। यहाँ एक गाड़ी खड़ी थी, उसी पर रॉकेट लॉन्चर से हमास के आतंकियों ने हमला किया और क्या सड़क की स्थिति हो गई है। वो गाड़ी जिस पर वो रॉकेट गिरा इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ सड़क की स्थिति क्या हो गई है ये देखिए। यहाँ गिरा रॉकेट और क्या स्थिति हो गई है, गड्ढा बन गया है। लेकिन इसका और इफेक्ट क्या रहा, घरों के शीशे हैं ये जो यहाँ आपको दिख रहे हैं, और ये गाड़ी, इस गाड़ी पर इम्पैक्ट हुआ, गाड़ी का शीशा टूटा। शीशे बहुत जल्दी टूट जाते हैं, लेकिन इस घर पे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन इससे पहले आपको दिखा दे, रॉकेट का इम्पैक्ट इतना था कि इधर जो रॉकेट से स्प्लिंटर्स निकले, इस घर के ऊपर जो ईंट जैसी ईंट की तरह की छज्जा लगाया गया था वो पूरा का पूरा ढह गया। सामने में स्प्लिंटर्स आपको दिख रहे होंगे। आप देखिए ऊपर से जो सज्जा बनाया गया था उस पर क्या प्रभाव पड़ा है, पूरा का पूरा लटका हुआ है। आपको ऊपर में दिख सकता है किस तरह की स्थिति, स्प्लिंटर्स चारों तरफ है। इतना इम्पैक्ट था, स्प्लिंटर्स उड़ के वहाँ उस मकान पे उतनी दूर वहाँ तक जाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि आप सड़क पे मत रहिए, जब भी सायरन सुनिए। लेकिन इस घर पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। देखिए स्प्लिंटर्स से कितने होल, आपको छोटे छोटे छेद यहाँ दिख रही है स्प्लिंटर्स का। पूरी सूरत बदली हुई है इस घर की। उधर हमास और इजरायल के बीच छिड़ी जंग के बीच गाजा बॉर्डर पर सिविल सोसाइटी के लोगों ने पीड़ितों के लिए राहत सामग्री इकट्ठा की। फ्रंट, सिविल फ्रंट, न्यूज़ 18 इंडिया हर फ्रंट से आपको तस्वीरें लाकर दे रहा है। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सिविल एड ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स में, जहां हजारों की संख्या में दिन रात लोग जो हैं वॉलंटियर लेवल पे उन लोगों की मदद के लिए मौजूद हैं जिन्हें इस वक्त इजराइल में संकट है। ये आप देख सकते हैं, ये जो बड़े बड़े कार्टन हैं इसमें तमाम ज़रूरी सामान भरे जा रहे हैं वॉलंटियर्स की तरफ से, ताकि वहाँ तक पहुँचाया जा सके जिनको आज की तारीख में ज़रूरत है। खासकर गाजा पट्टी के इलाके में जिन किबुत्ज़ के आसपास लोगों को कुछ सामान की ज़रूरत है उनके लिए ये कार्टन बनाया जा रहा है। 50,000 लोग यहाँ काम करते हैं इस तरह के। ये लॉजिस्टिक सेंटर है यहाँ का। और ये कपड़े देखिए, ये जैकेट्स, चप्पल्स, आपको तस्वीरें दिखाएंगे। हर तरह के ज़रूरी सामान, कैप्स, जिन्हें जो ज़रूरत है उस तरह के मटेरियल इन कार्टन में भरे जाते हैं। और ये यहाँ वॉलंटियर्स आपको लंबी कतारों में दिख रहे होंगे जो दिन रात लगे रहते हैं। तमाम यहाँ जानकारियाँ एकत्रित की जाती हैं, इन्फो जुटाया जाता है। और हर एक वॉलंटियर, इस वक्त इजराइल में जो एकजुटता देखने को मिल रही है, युद्ध फ्रंट पे सैनिक है, सैनिक को भी कई बार बहुत सामान की ज़रूरत पड़ती है, उन सामान को भी यहाँ से कई बार सप्लाई किया जाता है। इस तरह के सेंटर से सामान पहुँचता है। वॉलंटियर तौर पे भी कुछ लोग अपने घरों से सामान भेजते हैं। तो इस वक्त पूरा इजराइल एकजुट है इस युद्ध को लेकर। और इस युद्ध में वॉर फ्रंट पे एक तरफ सेना तैयार है तो सिविल फ्रंट पे इजराइल के आम नागरिक तैनात है। सिविल सोसाइटी के लोग एआई की मदद से बंधकों और लापता लोगों की जानकारी जुटाने में लगे और इजराइल सरकार तक जानकारी पहुंचाई। लगातार हर फ्रंट से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे इजराइल
गाजा और लेबनान में दोनों तरफ तैयार है। दूसरी तरफ यहाँ के लोग भी, जो सिविल सोसाइटी है, सिविल सेंटर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी लगे हुए हैं। इस वक्त हम लोग एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया में हैं। आप पीछे हमारे देख सकते हैं, हम आपको ग्राफिक्स नहीं दिखाएंगे, कुछ ऐसी तस्वीरें नहीं दिखाएंगे जिससे कोई जानकारी ऐसी बाहर है, लेकिन जो लोग होस्टेज हैं उनके बारे में यहाँ स्पेसिफिक जानकारी जुटाई जा रही है। 199 लोग कुल बंधक बनाए गए हैं और यहाँ जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, करम आपको यहीं से दिखाएंगे, ये तमाम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से उन लोगों के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं जो गाजा पट्टी के अंदर हैं, हमास के कंट्रोल में, हमास ने जिन्हें एब्डक्ट किया है यानी होस्टेज बनाया है, डेड और अलाइव, उन सब के बारे में तमाम जानकारियाँ जुटाई जा रही है। और ये जानकारी जो लेते हैं ये सरकार से साझा करते हैं, सिविल सेंटर हेडक्वार्टर में है और उसका ये सबसे महत्वपूर्ण विंग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपने सुना होगा। यहाँ के वो पिक्चर्स हम नहीं दिखा सकते जो बहुत ही पर्सनली सेंसिटिव हैं, क्योंकि जो लोग खोए हुए हैं, जो गायब हैं, उनके परिवार को भी ये तस्वीरें, यहाँ की जानकारियाँ नहीं बताई जाती, क्योंकि बहुत सीक्रेट लेवल पे सरकार को बनाया जाता है। इजरायल और गाजा में जंग और राहत एक साथ चल रही है।